केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, 20 नवंबर को होगा मतदान, चुनाव आयोग ने की घोषणा। मसूरी की घटना पर सीएम धामी सख्त बोले, थूक जिहाद देवभूमि में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमृतसर से देहरादून आ रही फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पे मचा हड़कंप। 15 दिन और कर सकेंगे फूलों की घाटी का दीदार, अभी तक 19,000 पर्यटकों ने देखा दिलकश नजारा। रेखा आर्य ने लिया राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का जायजा, खेल सचिव को दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में, आपके साथ सपना करने नजर डालेंगे आज की खबरों पर। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता कर इसकी घोषणा की है। 20 नवंबर को विधानसभा सीट पर वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। 29 अक्टूबर को नामांकन और 4 नवंबर तक नाम वापसी का मौका मिलेगा। लगभग 92,000 मतदाताओं वाले केदारनाथ विधानसभा में दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद राजधानी देहरादून के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे की प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया है कि रुद्रप्रयाग जिले में आचार संहिता लागू होगी। 9,540 मतदाता मतदान करेंगे। इसी के साथ चुनाव के लिए कुल 173 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 166 मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां एक दिन पहले रवाना होंगी, जबकि 7 मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां 2 दिन पहले रवाना की जाएंगी। चुनाव के लिए 27 सेंटर और 2 जोन बनाए गए हैं। सेंटर मजिस्ट्रेट ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक वैसे दिसंबर के महीने में केदारनाथ विधानसभा के कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी होती है, लेकिन एहतियात के तौर पर पोलिंग टीमों के साथ बर्फबारी से बचाव के पूरे इंतजाम उपलब्ध कराए जाएंगे। मसूरी की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तेवर बेहद सख्त हैं। देवभूमि का स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को यह बार बार हिदायत दे रहे हैं। सीएम ने देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान फिर दोहराया कि प्रदेश में धर्मांतरण, लैंड जिहाद, अतिक्रमण और थूक जिहाद करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड का मूल स्वरूप बनाए रहना चाहिए। देश दुनिया में उत्तराखंड का अलग स्थान है। एक शांत प्रिय धार्मिक सांस्कृतिक राज्य की पहचान है। लोग देवभूमि को बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ देखते हैं। लैंड जिहाद और लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, शासन और प्रशासन के स्तर पर हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि हम ठोस पहल करेंगे। प्रशासन को निर्देश दिए जाएंगे कि इस तरह के मामलों की सघन जांच हो और हमारे त्योहार के सीजन आ रहे हैं। हमारी यह सर्वोच्च प्राथमिकता है कि लोगों को खाने पीने और उपयोग की सभी वस्तुएं शुद्ध ढंग से प्राप्त हो। थूक जिहाद उत्तराखंड देवभूमि में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। इसे हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब अमृतसर से देहरादून आ रही एयरलाइंस एयर की फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली। एयरपोर्ट प्रबंधक की ओर से आनन फानन में सभी यात्रियों को उतारा गया, जिसके बाद बम को डिस्पोजर द्वारा जहाज की जांच की गई। घटना मंगलवार शाम 4 बजे की बताई जा रही। यह सूचना ट्विटर हैंडल एक्स पर जारी की गई थी, जिसके बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसी सक्रिय हो गई। सुरक्षा बलों ने तुरंत सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारा और विमान को 3 किलोमीटर दूर ले जाकर बम डिस्पोज दस्तावेज द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान पता चला कि विमान में कोई बम नहीं था। घटना के कारण एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। इसके साथ ही आने वाली सभी फ्लाइटों को डाइवर्जन कर करीब 3 घंटे बाद सभी फ्लाइट अपने निर्धारित समय से देर से पहुंची। वहीं सोशल मीडिया पर फ्लाइट में बम होने की फर्जी भ्रामक पोस्ट अपलोड करने पर CIFF यूनिट एजेंसी की ओर से अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विश्व धरोहर फूलों की घाटी अब 15 दिन बाद 31 अक्टूबर को पर्यटकों के लिए बंद कर दी जाएगी। इस साल अभी तक घाटी में 19,425 पर्यटक पहुंच चुके हैं। घाटी में अभी तक सबसे अधिक पर्यटक पहुंचे 2022 में, जहां 2,08,330 पर्यटक पहुंचे थे। फूलों की घाटी हर साल 1 जून को पर्यटकों के लिए खोली जाती है और 31 अक्टूबर
को बंद कर दी जाती है। पर्यटक यहाँ प्राकृतिक सुंदरता और फूलों को देखने के लिए आते हैं। घाटी में जुलाई और अगस्त के माह में सबसे अधिक फूल खिलते हैं। इस समय यहाँ सबसे अधिक पर्यटक भी पहुँचते हैं। इस बार 327 विदेशी पर्यटक भी घाटी पहुँचे। हेमकुंड साइट के कपाट बंद होने के बाद फूलों की घाटी में पर्यटकों की आवाजाही कम हो जाती है। फूलों की घाटी और वन क्षेत्र अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि पिछले साल की तुलना में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। अभी तक 19,425 पर्यटक घाटी पहुंचे हैं और विभाग ने 31,73,400 रुपये की आय प्राप्त हुई है। 31 अक्टूबर को पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य ने बीते मंगलवार को 38वें खेल की तैयारी को लेकर देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्थित सभागार खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री ने खेलों की तैयारी को लेकर समय सीमा के भीतर पूरा कार्य करने और तैयारियों के लिए दिशा निर्देश दिए। रेखा आर्य ने कहा कि तैयारियों को लेकर अपनी गंभीरता को दोबारा सुनिश्चित करें। इसके साथ ही विशेष खेल सचिव को अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव से फोन पर बात कर इंदिरा गांधी स्टेडियम, गौला पार्क, हल्द्वानी के बजट और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भूमि स्थानांतरण की दिशा में कार्यवाही तेज करने के लिए निर्देशित किया है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि राष्ट्रीय खेलों को आयोजन के संबंधित विभिन्न विभागों की एक बैठक जल्द ही आहूत की जाएगी। बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्य ने राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण कर राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का जायजा भी लिया। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।